कैसे आप सभी। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज हम करेंगे कुछ ऐसे योगा जो आपको हेल्प करेंगे पीसीओडी एंड पीसीओएस की समस्या के लिए। जो भी महिलाएं जिनको पीसीओडी है, पीसीओएस है, जिनके एग टाइम से रप्चर नहीं हो पाते और ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ओव्यूलेशन है वो टाइम पर नहीं हो पाता, और अगर ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं हो पाता तो उसकी वजह से आपके जो पीरियड्स हैं वो या तो मिस हो जाते हैं या फिर वो अनियमित हो जाते हैं, टाइम से नहीं हो पाते, इरेगुलर हो जाते हैं, और इसके कारण और भी बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसे डायबिटीज है या फिर आपका हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो योगा शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। पीसीओडी हार्मोन डिसऑर्डर है जो कि हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से हो जाता है, एंड पीसीओएस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता। पीसीओएस का हमें कम उम्र में ही पता चल जाता है क्योंकि इसमें जो पीरियड है उसका गैप इतना ज्यादा हो जाता है, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, या फिर साल में आपको 8 बार ही पीरियड्स आते हैं। आपके जो पीसीओडी में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या फिर आपका जो फ्लो है वो कम हो जाता है। पीसीओडी के अकॉर्डिंग जो ज्यादा गंभीर समस्या है वो है पीसीओएस की। पीसीओडी से गंभीर समस्या पीसीओएस है क्योंकि इसमें एक तो आपको इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ता है और दूसरा आपको कंसीव करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप योगा करते हैं तो इन दोनों को मैनेज आराम से किया जा सकता है। कुछ महिलाओं को ये थॉट्स आते हैं पीसीओडी मुझे ही क्यों है, किसी और को क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक तो आपकी डाइट के ऊपर और दूसरा ये जेनेटिक भी हो सकता है, आपकी मम्मी को हो या फिर नानी को भी हो सकता है, तो वहां से भी आपको ये मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे योगा आसना जो आपको हेल्प करेंगे पीसीओडी एंड पीसीओएस की समस्या को कम करने के लिए। अगर आपको फर्टिलिटी को बूस्ट करना है तो ये उसमें भी हेल्प करेंगे, नेचुरली कंसीव करने में भी हेल्प करेंगे, अगर फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उसको कम करने में भी हेल्प करेंगे। शुरू करते हैं कुछ ऐसे योगा आसना जो आपको हेल्प करेंगे आपकी पीसीओडी एंड पीसीओएस की समस्या को कम करने के लिए। एंड अगर फर्टिलिटी की दिक्कत है तो फर्टिलिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करते हैं, नेचुरली कंसीव करने में भी हेल्प करते हैं, फ्लोपियन ट्यूब पे ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को खोलने में भी हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुखासन के साथ। क्या करना है, आराम से अपने लेग को क्रॉस करके बैठ जाना है और इसमें हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग आपके स्टमक पर अच्छे से फील होना चाहिए, स्टमक पर, चेस्ट पर, शोल्डर पर। जब हम इनहेल करते हैं तो सबसे पहले स्टमक में हवा भरते हैं, फिर उसके बाद चेस्ट में हवा भरते हैं और उसके बाद हम शोल्डर में। एक्सेल करते हैं तो पहले शोल्डर से करते हैं, फिर चेस्ट से करते हैं और फिर उसके बाद हम स्टमक से करते हैं। इसलिए हम करेंगे ताकि जो ब्रीदिंग है वो आपके पेल्विक रीजन, आपकी ओवरी तक अच्छे से जा पाए। ठीक है, टाइमर लगा लीजिए 5 मिनट आपको, या फिर 2 मिनट नहीं कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। ठीक है, आराम से बैठ के पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल करेंगे और जो आपका इनहेल होना चाहिए वो 10 काउंट में होना चाहिए। इनहेल किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ेंगे, पहले शोल्डर से खाली करेंगे 1 2 3, फिर चेस्ट से 4 5 6, उसके बाद स्टमक 7 8 9 10। क्योंकि ऐसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे तो इफेक्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर आप ये करोगे तो इफेक्ट इतना जल्दी नहीं आएगा जितना जल्दी आपका डीप ब्रीदिंग के साथ इफेक्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल करेंगे 10 काउंट में एंड एक्सेल करेंगे 10 काउंट में। टाइमर लगा लीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं उतना करें। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल एंड रिलैक्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले आसन के साथ। पहला जो आसन है वो है सुप्त बाधु कोणासना। क्या करना है, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लेना है, फिंगर्स क्रॉस करेंगे, अपने पैरों को अच्छे से पकड़ेंगे एंड पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे और कमर को सीधा रखेंगे। ठीक है, कमर को बेंड करके नहीं रखना, मोड़ के नहीं रखना, कमर को सीधा करना है ताकि जो इफेक्ट आए वो आपका पूरा ओवरी और पेल्विक रीजन पर आए। ओके, पैरों को नीचे खींचेंगे, अच्छे से अपनी दोनों ओवरी को स्ट्रेच करेंगे, अपनी कमर गर्दन सीधी। यहाँ पे हम आंखों को बंद करेंगे एंड डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल।
धीरे धीरे सांस को लेना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। इनहेल एंड एक्सेल। इसका अभ्यास हम 10 सेकेंड, 20, 30, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना करोगे ना उतना ही आपको जल्दी रिजल्ट देगा। 1 महीने के अंदर आप अपनी पीसीओडी पीसीओएस की समस्या को रिकवर कर सकते हैं। एंड रिलैक्स करेंगे। अब क्या करना है, आपको बटरफ्लाई करना है। सांस भरेंगे, पैरों को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। जिस स्पीड के साथ मैं कर रही हूँ वही स्पीड आपको रखनी है। सांस को भरेंगे ऊपर एंड सांस छोड़ेंगे नीचे। इनहेल एंड एक्सेल। 10 की गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, याद रहे कमर गर्दन सीधी। 7, 8, 9 और 10। आपको कितनी बार करना है? 20 बार, 30 बार, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार भी, जितनी बार भी आप कर सकते हो ना उतनी बार आपको करना है। चलिए, दूसरा जो अभ्यास आपको करना है वो है नौका संचालना। करना कैसे है, पहले दंडासन में बैठ जाइए, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, अपनी मसल्स को अच्छे से कंफर्टेबल करके आराम से बैठ जाएंगे। ओके, सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे, पूरा का पूरा सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ओके, इनहेल एंड एक्सेल। कितनी बार? 10 बार। आपको कितनी बार करना है? जितना आप कर सकते हो ना, जितना आपकी कैपेसिटी उतना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और रिलैक्स करेंगे। अब इसका उल्टा करेंगे। सांस भरा और सांस छोड़ते नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स करेंगे। अगला जो आपका अभ्यास करना है वो करना है पश्चिम उत्तान आसना। करना कैसे है, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को थाइस के बराबर में रखेंगे, अपनी जांघों के बराबर में। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और अपने पेल्विक रीजन को ऊपर खींचेंगे, अपनी चेस्ट को ऊपर खींचेंगे, होल्ड करेंगे अच्छे से एंड सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। अच्छे से स्ट्रेच करना है, ठीक है, ताकि जो आपकी बॉडी है वो आगे फॉरवर्ड हो सके। ओके, ये नहीं करना, कमर को अपना मोड़ना नहीं है, कमर को सीधा करना है। जितना सीधा कर सकते हो उतना सीधा करेंगे एंड आगे जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप दुपट्टा, टॉवल कुछ भी यूज कर सकते हो। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। अगर आपकी एल्बो नीचे टच नहीं हो पाती तो घबराना नहीं है, आप दुपट्टा लो, दुपट्टे का यूज करो और धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे की तरफ खींचो। ओके, आपको इतना तो अभ्यास आपको करना पड़ेगा। ओके, अगला जो आसन करना है वो है जानु शीरासना। करना कैसे है, पहले एक पैर को बेंड कर लेना है अच्छे से, दूसरे पैर को खींच के रखना है। ठीक है, सांस भरेंगे ऊपर, कमर गर्दन सीधी, ये याद रहने वाली चीज है। ठीक है, कमर गर्दन सीधी हमेशा होनी चाहिए। सांस छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे। अगेन अगर पैर नहीं पकड़े जाते तो क्या यूज करना है आपको, दुपट्टा या फिर टॉवल, और धीरे से अपना सर लगाएंगे अपने घुटने पर। अगर नहीं लगता तो आप इस पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं, दुपट्टा भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी कमर को आगे की तरफ झुकाना है। ओके, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड धीरे से सांस भरते हुए एक्सेल टू डाउन। दूसरे से भी करेंगे, दूसरे पैर को मोड़ेंगे, पैर को सीधा करेंगे, सांस भरेंगे, इनहेल, कमर गर्दन सीधी और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। रिलैक्स करेंगे।
आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना, जितना आपकी कैपेसिटी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी काउंटिंग को करें एंड धीरे धीरे अपनी काउंटिंग को बढ़ाते रहें। ओके, अब करना है हमें दूसरा आसना। क्या करना है? चक्की चालना आसना। करना कैसे? दोनों पैरों को खोल लेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे, इनहेल करेंगे, सांस छोड़ते हुए पहले हम आगे जाएंगे और शुरू करेंगे राइट लेग से। इनहेल, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। 2 3 4 5 6, जितना आगे आप जा सकते हैं ट्राई करें उतना आगे जाने के लिए। 7 8 9 10 और यहीं से वापस। अब इसका उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। अगला जो आसन आपको करना है वो है धनुरासना। करना क्या है? पहले आराम से लेट जाइए, दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे। अब आपका जहाँ पे ये पंजा खत्म हो रहा है ना, आपका एंकल, उसको होल्ड करके रखना है। सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। एक बार और इसका हम अभ्यास करेंगे। सारे आसनों का अभ्यास आप 3 से 4 बार जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आप 10-10 सेकंड होल्ड करते हो तो 4 से 5 की वेरिएशन रखना। ओके, अगर आप 1 मिनट कर रहे हो तो आप 2-2 बार भी कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से करते हैं। इनहेल करेंगे, सांस को भरेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल टू माउथ। इनहेल एंड एक्सहेल। अगला जो अभ्यास आपको करना है वो है शलभ आसना। क्या करना है? अपने हाथों को अपनी थाइस के नीचे अच्छे से रखना है और पहले हम एक पैर से करेंगे, फिर हम दोनों पैर से करेंगे, ठीक है। पैरों को सीधा किया, अपनी चिन, आपकी जो ठोडी है वो जमीन पे लगी रहेगी। सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे, पहले एक लेग को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम दूसरे पैर को उठाएंगे एंड होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल टू अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब हम दोनों पैर से इसका अभ्यास करेंगे। सांस को भरेंगे, इनहेल करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों पैर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम करेंगे बालासना। डीप ब्रीदिंग यहाँ पर। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस को भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। बेबी आसना यानी कि बाल आसना बहुत अच्छा है जिनको नेचुरली कंसीव करना है या फिर जिनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है या फिर ट्यूब में ब्लॉकेज रहता है, तो ट्यूब को खोलने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। कोशिश करेंगे जो आपका माथा है वो जमीन से टच हो जाए। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इसका अभ्यास आप 50 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इसका अभ्यास करें, ये आपको हेल्प करेगा। अगला अभ्यास करना है आपको शशांक आसन, आपकी कमर को रिलैक्स करने के लिए। सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। तो ये थे थोड़े से कुछ योगा आसना जो आपको हेल्प करेंगे पीसीओडी एंड पीसीओएस की समस्या में। ये वीडियो शेयर करें उन महिलाओं के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें। कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।